अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-रफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज मैं आपके लिए लाया हूं टेबल से रिलेटेड एक छोटी सी क्लास जिसमें आपके लिए इंतहाई यूज़फुल एक टिप है। जिसमें क्या करना है कि आपने काम तो एक्सेल के अंदर करना है, अपने टेबल को एक्सेल के अंदर तैयार करें और डाटा उठाएं और वर्ड के अंदर ले आएँ। चूँकि एमएस वर्ड के अंदर जस्ट हम प्लस यानी कि जमा से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ अमाउंट्स को जमा कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सेल है उसके अंदर पूरी यूटिलिटीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो चाहें आप करें। और टेबल आप अपने तैयार करना है अपने एक्सेल की शीट के ऊपर और उसको लाना कैसे है अपने वर्ड के अंदर। और ये सब कुछ जानने के लिए क्लास को पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अल-रफ़ा कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। मैंने एक छोटा सा टेबल ऑलरेडी तैयार कर रखा है। ये सब कुछ इसलिए कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो और आपको मैं बस जो यूज़फुल टिप्स देनी है वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। आपने क्या करना है कि अपने टेबल को सिलेक्ट करना है। ये काफ़ी वर्किंग एरिया है। मैंने सिर्फ इस एरिया को जो एक एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस के हवाले से, अच्छा ये देखें, ये ना वीकली अटेंडेंस का मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें ये 4 एम्प्लॉयज़ हैं। एक हफ्ते की इनकी वर्किंग है, कुछ इनकी लीव्स हैं, एब्सेंट हैं और प्रेजेंट्स हैं। ये यहाँ पे जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस डाटा को हमने सिलेक्शन करनी है और कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपने एमएस वर्ड की शीट के ऊपर और यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि अगर आपका जो टेबल है वो वर्टिकली है तो फिर आप अपनी शीट को जैसे वैसे ही रहने दें, यहाँ पे पेज वैसे ही रहने दें। और अगर हॉरिजॉन्टल आपने काम करना है तो फिर आप ऐसा करें, लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दें। अभी जो मेरे पास टेबल है उसको मैंने कॉपी किया। आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली आप पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल वी अब मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखें कि जो टेबल आपको एक्सेल की शीट के ऊपर नज़र आ रहा था सेम इज इट, ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। बहुत ही आसान है, लेकिन मेरा मकसद आज का जो है वो आपको ये सब कुछ सिखाना नहीं है कि आप कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अभी इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से 4-5 वे हैं जिनके थ्रू आप अपने इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला नंबर 1, मैं दोबारा से कॉपी करता हूं, हालांकि ये सिलेक्टेड है और मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी, वर्ड पे जाएं, या मैं दोबारा एक और तरीके से पेस्ट करता हूं। आपने क्या करना है, कंट्रोल वी नहीं करना, राइट क्लिक करें तो पेस्ट की ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। 1 2 3 4 5। मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखा दूं कि ये है क्या। इनको थोड़ा समझ लें, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूं। ये सबसे जो पहली ऑप्शन है ये मौजूद है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। जैसा टेबल आपका एमएस एक्सेल के अंदर मौजूद है वैसा सेम इज इट ये आपको लाके दे देगा। कलर्स, ये देखिए पीछे आपको बैकग्राउंड में आपको नजर भी आ रहा होगा कि कलर्स भी वही हैं, सब कुछ सेम वैसे ही है। साथ वाली जो ऑप्शन है यह क्या करती है, टेबल तो आपका सेम आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कंटेंट भी और टेबल भी मौजूद है लेकिन फॉर्मेट नहीं है। ये सिंपल तरीके हैं दोनों। ये तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एक टिप मौजूद है, ये क्या है, नीचे लिखा हुआ है लिंक एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ये आपको सोर्स की, जहां से हमने इसको कॉपी किया है वो सोर्स है इसका एक्सेल की शीट, वहां से जो हमने उठाया है उसका ये फॉर्मेट भी रखेगा और उसका लिंक भी रखेगा। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसी के ऊपर आज मेरा फोकस है जो मैंने आपको समझाना है कि आप एक्सेल पे बाद में अगर कोई चेंजेस करते हैं तो आपके इस टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएंगी। और इसके साथ ये 4th नंबर पर जो है ये सेम वैसे ही है जैसे पहले था कि फॉर्मेट के बगैर सिर्फ ये सादा आपके पास टेबल है और इसके अंदर कंटेंट भी आपके पास मौजूद है। और ये जो 5वें नंबर पर है ये उस टेबल की पिक्चर बना के आपको दे देगा। और 6ठे नंबर पर क्या है कि सिर्फ टेबल तो मौजूद है, सॉरी टेबल का कंटेंट मौजूद है लेकिन टेबल गायब है। अगर आप चाहें तो किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अब आपको बारी बारी ये सब कुछ अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि राइट क्लिक करके जो पहली ऑप्शन है ये देखा आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है कॉपी मिल गई जैसे कि ऊपर था। अब इसमें अगर मैं एक्सेल की शीट पे कोई तब्दीली करता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और ये देखें वापस वर्ड की शीट पे जाके देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम उसी तरीके से मौजूद है।
इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि जो थर्ड और सेकंड ऑप्शन है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। दोबारा कॉपी करें और वर्ल्ड के आपका जो पेज है वहां पे जाएं। अब ये जो पहली ऑप्शन है ये तो मैं ऑलरेडी ये यूज कर चुका हूँ। ये देखें जो नंबर 2 पर आपके पास ये एक है, ये क्या कहता है, यूज डेजिग्नेशन स्टाइल। इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें ये टेबल तो आपके पास आ गया है, लेकिन ऊपर देखें जो कलर्स थे, जो इसकी फॉर्मेट था, अलाइनमेंट वगैरह, वो सब कुछ गायब है। ये सिंपली इसने किया है। और एक्सेल की शीट पे आप कुछ भी तब्दीली करेंगे, इन दोनों तरीकों में यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं होगी। जब पेस्ट कर दिया तो जो आपके पास मौजूद है ये वैसा ही रहेगा। इसके जो अगली आपने कमांड यूज करनी है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और वो ही यूजफुल है। अब देखें मैं अब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये वाली जो कमांड है ये कहता है कि लिंक भी रखें और सोर्स फॉर्मेट भी रखें। अगर मैं ये ले लूँ, अब ये देखिएगा जो सबसे 1 नंबर था वो भी और ये तीसरे नंबर वाला दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। अब फर्क क्या है कि मैं अपनी एक्सेल की शीट पे चलता हूँ और एली के जहाँ पे पी लिखा है मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ। ये देखिएगा मैंने ए कर दिया, ये तीनों आपको ए नजर आ रहे हैं, यानी कि एब्सेंट हैं ये। अब वर्ल्ड की फाइल में जाकर देखें जो आपका ये पीछे वाला है, ये दोनों, ये देखें यहाँ पर जैसे है आपने कॉपी किया था वो सेम इज इट वैसे ही मौजूद है, लेकिन जिस लिंक के थ्रू आपने जिसको किया है पेस्ट, तीसरे नंबर वाली जो कमांड थी हमारे पास, उसमें देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ही ए लिखा और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली तब्दीली आ चुकी है। और सिर्फ यही नहीं है, अब देखिएगा ये शो करता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 दिन हैं, टोटल 7 डेज हैं, 4 प्रेजेंट हैं, 1 लीव है और 1 ये एब्सेंट है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अगर ये दिखा सकूं, ये देखें ये टोटल डेज, प्रेजेंट, लीव और एब्सेंट। इस टेबल के अंदर मैं जो भी तब्दीली करता हूं वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिलना चाहिए और ये सारी वर्किंग है एक्सेल की। वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस पे आपने फोकस करना है कि अगर मैं यहाँ से कोई इस चीज़ को चेंज कर दूँ, जैसे कि ये एब्सेंट है, मैं इसको प्रेजेंट कर दूँ तो प्रेजेंट 5 हो जाएंगे और जो एब्सेंट है वो 1 हो जाएगा। और ये करना मैंने सब कुछ एक्सेल के अंदर है और आपको यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे MS वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर चलें, ये देखें आदिल का जो पहले दिन का एब्सेंट है मैं उसे प्रेजेंट में चेंज कर देता हूँ, P लिख दिया, एंटर किया और अब चल के अपनी वर्ल्ड की फाइल पर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो चुका, प्रेजेंट 5 हो गए और एब्सेंट 1 हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सारा काम मैंने एक्सेल के अंदर किया है और रिजल्ट्स आपके जो हैं वो आपको MS वर्ल्ड की जो ये डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर आपको मिल रहे हैं। लेकिन जो पहले 2 मैंने टूल्स यूज़ की थी, 2 तरीके इस्तेमाल किए थे, एक ये फॉर्मेटिंग वाला और एक सिंपल टेक्स्ट, इन दोनों में डाटा तो मौजूद है, टेबल भी मौजूद है, लेकिन अब जो बाद में मैं चेंजेस कर रहा हूँ उससे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जबकि ये जो लिंक और सोर्स फॉर्मेटिंग वाला है इसमें आप जो भी एक्सेल की शीट पे बाद में चेंजेस करेंगे और वो सब कुछ आपको यहाँ पे तब्दील होता हुआ नज़र भी आएगा और मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारी बारी आती है जो 4th ऑप्शन है, इसको भी मैं कॉपी करके दोबारा अब वहाँ पे चलता हूँ और यहाँ नीचे आके एक स्टेप आगे जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। राइट क्लिक किया और यहाँ फॉर्मेट पेस्ट के ऑप्शन में, सॉरी, ये देखें अगर मैं ये चौथे नंबर वाली, ये क्या कहता है, लिंक तो मौजूद है लेकिन डेजिग्नेशन का जो स्टाइल है वो है फॉर्मेट, यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये देखिए टेबल आ गया, एक टैप एंटर प्रेस करके टेबल को मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ तो इस वाले टेबल में ये वाला टेबल और ये दोनों एक जैसे हैं, जैसा कि ये दोनों एक जैसे थे। इन दोनों में सोर्स मौजूद नहीं है और इन दोनों में सोर्स मौजूद है। आप जो भी एक्सेल की शीट के अंदर तब्दीलियां करेंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। यहाँ भी सेम वैसा ही है। अब चलते हैं इधर आके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस्मान की जो एब्सेंट है इसे प्रेजेंट में चेंज कर देता हूँ और अब देखते हैं वर्ल्ड की फाइल पे क्या होता है। ये देखें उस्मान का भी प्रेजेंट हो गया इसमें भी, और जो ये वाली है इसमें भी प्रेजेंट हो गया और यहाँ पर जो डाटा है ये भी ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सेल के अंदर जो फार्मूलाज लगे हुए थे उसके थ्रू ये आपको अपडेट करके दे रहा है। और इसके बाद जो अगली हमारे पास एक ऑप्शन और मौजूद है पेस्ट की, सॉरी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन करें और कॉपी कर लें। वर्ल्ड की फाइल पे आके यहाँ पे आपने ये देखें, ये कहता है कि जस्ट ये एक पिक्चर के बना के देगा आपको, मैंने कर दिया। अब ये देखें इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप
बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। एक्सेल के अंदर करेंगे तो भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एमएस वर्ड के अंदर अगर आप यहाँ करें तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक तस्वीर की तरह है। बाकियों का जो डाटा है देखें यहाँ पर ये मौजूद है। इस ए को सिलेक्ट करके मैं मैनुअली यहाँ पे पी लिख सकता हूँ। ये जो है इस ए एब्सेंट को मैं एल कर सकता हूँ। इन डिजिट्स को मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। चूँकि ये दोनों अब मुझे मैनुअली करने पड़ेंगे, एक्सेल के शीट के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। टेबल मिल गया है, अगर तब्दीली करता हूँ तो ये आगे भी मुझे खुद ही यहाँ पर चेंजेस डालनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो आगे वाले जो 2 स्टाइल मैंने किए थे, तीसरा और चौथा, इसमें क्या था कि लिंक मौजूद है। एक्सेल की शीट पे जो भी आप वर्किंग करेंगे आपको रिजल्ट्स यहाँ पर नज़र आएंगे। और ये जो है ये तस्वीर है, और तस्वीर बोला नहीं करती, लिहाजा ये भी कुछ नहीं बोलेगा, हमारे सामने कोई डाटा चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब आखिरी चीज़ जो हमारे पास मौजूद है, कॉपी करके मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। वर्ड के अंदर आए और यहाँ आने के बाद अब यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो आखिरी चीज़ जो मौजूद है ये देखिएगा, मैं पेस्ट कर दिया। अब ना इसमें टेबल है ना फॉर्मेट है और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास ये कंटेंट मौजूद है। अगर आपको इस तरीके से डाटा चाहिए तो आप ये भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये 4-5 तरीके थे जिनके थ्रू आपने एक्सेल से अपने टेबल को उठाया और वर्ड की फाइल जो आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है वहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आप आसानी से एक्सेल के ऊपर काम करें, जो भी करना है यहाँ पर करें, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, जो भी फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर करें और कॉपी करके वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ले जाएं। तो जैसा वर्किंग आपने यहाँ पे की है वो सब कुछ आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन तमाम दोस्तों को दावत दें इस चैनल पर आने के लिए जो अभी तक हमारे चैनल से दूर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियोज़ अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।